एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एस्टेट एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छे जोरों शोरों से चल रही होगी। मैंने काफ़ी स्ट्रेटजी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, आप उन स्ट्रेटजी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। एक मैंने वीडियो डाली हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब अच्छे से मन लगाकर उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ जाइए और प्रीवियस ईयर को रिवाइज कर जाइए। आपका एस्टेट एग्जाम अच्छे मार्क्स के क्लियर हो जाएगा। उसका वीडियो का मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एस्टेट एग्ज़ाम के बारे में ही बात करने वाली हूँ। स्पेशली फॉर टीजीटी इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि आपको टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ना है। आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करवा दूं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कल से कंटिन्यू टीजीटी इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको एस्टेट टीजीटी इंग्लिश के बारे में आपको कैसे क्या करना है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट की हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जो कॉमन सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी है वो तो आपको पता है। हरियाणा जीके तो मैं आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ कि आपको कैसे करनी है। आपके 10 में से 8-9 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आप उस तरह से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो। हिंदी का भी मैं बता चुकी हूँ, हिंदी के 15 नंबर भी मैं आपको दिला करके छोड़ दूँगी। अब मैं बात करती हूँ एस्टेट टीजीटी इंग्लिश की, स्पेसिफिक इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसमें हम। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं ग्रामर आती है आपकी, वोकैब आती है और आती है आपका कुछ लिटरेचर, प्लस एनसीईआरटी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बातें करते हैं ग्रामर पोर्शन की कि आपको ग्रामर किस तरह से तैयार करनी है। तो ग्रामर में फ्रेंड्स वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, ये तीनों टॉपिक मैंने अपने चैनल पर डिटेल में करवाए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको तीनों जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इन तीनों टॉपिक से आप आराम से 7-8 मार्क्स निकाल जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं 60 की। तो 60 में से आप 7-8 नंबर इन टॉपिक्स के निकाल जाओगे, क्योंकि जो वॉइस और नरेशन होती है उनके 2-2 क्वेश्चन डाल देता है, और सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का जो एरर वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्वेश्चन डाल देता है। अब आगे बात करती हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडल्स। मॉडल से भी 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं, प्रीपोजिशन से भी आते हैं, कंजक्शन से भी आते हैं। ये जो तीनों टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो कॉमन पार्ट होता है इंग्लिश का उसमें भी आते हैं। तो आपके यहाँ पर भी तैयार हो जाएंगे और वहाँ पर भी आपको फ़ायदा कराएंगे। आपको अलग से उस इंग्लिश को तैयार नहीं करना है। ये तीनों टॉपिक भी फ्रेंड्स नोट्स तैयार रखे हैं, आप लोगों को सिर्फ हाँ बोलना है, मैं फटाफट से आपको वो करवा दूंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग इतना पोर्शन कर लेते हैं तो आप 12-13 नंबर आराम से निकाल जाएंगे। ये जो मैंने आपको 3-4 टॉपिक बताए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ें। आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स एस्टेट एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है कि आप लोग 10 दिन में निकाल जाएं। मैं आपको 10 दिन पे कोई स्ट्रेटजी वीडियो बताऊं, नहीं फ्रेंड्स, आपको 20-25 दिन तो मन लगाकर 5-6 घंटे अपने लिए निकालने ही होंगी, तभी आपका एस्टेट एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते हैं कि टीजीटी की तो वैकेंसी भी आई हुई है, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और इंग्लिश की वैकेंसीज तो सबसे ज़्यादा है, तो आप लोगों के पास तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको अच्छे से फ़ायदा उठाना है। अब मैं बात करती हूँ वोकैब। वोकैब फ्रेंड ऐसा तो है नहीं कि 10-20 दिन में तैयार हो जाए, लेकिन अब आप लोग क्या कर सकते हैं, वोकैब के लिए आप प्रीवियस ईयर के थ्रू जा सकते हैं। HSSC के, SSSC के जो भी आपको प्रीवियस ईयर मिलते हैं उनको आप लोग कर जाइएगा। अगर आपके क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से बन जाएंगे। जो ये टॉपिक मैंने लिखे हैं वर्ब, टेंसेज, आर्टिकल्स, नाउन, एडजेक्टिव, इनको भी आपको अच्छे से देखना है। वर्ब और टेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जल्दी ही समझ में भी आ जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिमिली, मेटाफर, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इसी के साथ साथ ओनोमेटोपिया, पन, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी आपको करना है। ये भी मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको करवा दूंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, 5 नंबर आप आराम से यहाँ से भी मान लो। तो हमारे
10-12 क्वेश्चन, 12-13 यहाँ पे हो गए थे, 5 यहाँ पे हो गए, 12, 5, 17 और कुछ हमारे यहाँ से आ जाएंगे 3-4 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन इस पोर्शन से हमारे आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं लिटरेरी टर्म से। 5 क्वेश्चन आप यहाँ से भी मान के चल लो लिटरेरी टर्म से, प्लस फोनेटिक सिंबल से भी 3-4 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। फोनेटिक सिंबल के भी नोट्स हैं, वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। एंड प्लस आप आ जाइए एनसीईआरटी पे। फ्रेंड्स ये मैं टोटल नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आप इतना इतना स्कोर कर लोगे। तो यहाँ पर 20-22 नंबर यहाँ पे ले लोगे, 8-10 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अब एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि हमें मेन बुक पर पढ़नी है या सप्लीमेंट्री बुक पढ़नी है। आपको दोनों बुक पढ़नी है, मेन बुक भी सप्लीमेंट्री भी। लेकिन फ्रेंड अब इतना टाइम नहीं है कि आप बुक उठा करके बैठोगे और उनको करोगे, नहीं फ्रेंड। आपको क्या करना है, जो मेन बुक है ना उसके सभी लेसन लिख लेने हैं और फिर उनके राइटर, देन उसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इस तरह से करना है। मैं आपको एक बार अपने नोट्स दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। फ्रेंड्स नोट्स दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर जाओगे प्लस प्रीवियस ईयर कर जाओगे तो आप आराम से 45 के आसपास पहुँच जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप 45 का टारगेट लेके चलोगे तो आपके 40 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले, आराम से आ जाएंगे। और जो कॉमन पार्ट की मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उसके अंदर मैंने आपको 60 से 65 लाने की ट्रिक्स बताई है, आप आराम से ले आओगे। आपका जो एस्टेट एग्ज़ाम है अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। बस थोड़ी सी ज़रूरत है आपकी लगन की, आपकी कंसिस्टेंसी की। फ्रेंड्स ये देखिए एनसीईआरटी बुक्स, आपको क्लास 6 बुक्स का नाम भी लिखना है आपको। हनीसकल बुक का नाम है, उसके बाद जो जो उसके अंदर चैप्टर हैं, पोएम है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसको ऐसे लिख लेना है। उसके अंदर कौन कौन है, पैट्रिक है, छोटा आदमी है जिसका नाम क्या है, एल्फ है, और इसका राइटर कौन है, कारोल मुर्रे। इस तरह से आपको चीज़ों को याद करना है। देन उसके बाद एक पोएम दी हुई है, ए हाउस ए होम, उसके जो पोइट हैं वो लोरिनी एम हाली हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। तो इसके अंदर जो लेसन है इसके अंदर क्या होता है, पहले डॉग था, डॉग के बाद वो वुल्फ में कन्वर्ट हुआ, वुल्फ के बाद बियर में, बियर के बाद लॉइन में, और लॉइन के बाद मैन में। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप कब निकाल पाओगे। आपको क्या काम करना है, आपको चैप्टर का नेम डालना है और उसकी समरी लिख देनी है। और यूट्यूब पे आपको उस समरी को सुनना है, उसमें से सुनने के बाद आपको जो जो कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आपको नोट कर लेना है। ये आपका ज़्यादा देर का काम नहीं है। अगर आप सभी एनसीईआरटीज़ को लेके बैठोगे तो आप 3 घंटे में आराम से सुलटा दोगे इस काम को। 3 घंटे में जब आप लोग ये सोचो आपके 5 से 7 नंबर तो आराम से बन जाएंगे। ज़्यादा पूछ ले 10 मार्क्स तक तो बात अलग है, नहीं 7 नंबर तो आराम से बने बनाए हैं। 3 घंटे में आप लोग 7 नंबर के आराम से करीब पहुंच जाओगे। ठीक है फ्रेंड, बल्कि हो सकता है कि आपसे 10 मार्क्स का भी पूछ ले। तो आपको इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, मैं जल्दी ही कोशिश कर रही हूँ कि ये सब नोट्स आपको यूट्यूब पर मैं प्रोवाइड करवा दूँ। इस तरह से आपको चीज़ों को नोट कर लेना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा उसका भी दिखाती हूँ, जो क्या होते हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। और जो देखिए फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार को ही फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने इनको बताया हुआ है और मैं आपको इस तरीके से याद करवाऊंगी कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको एक बार यहाँ से करने के बाद दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे और आपका जो क्वेश्चन होगा वो आराम से सही हो जाएगा। तो ये जो कुछ नोट्स हैं, देन उसके बाद फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, सोनेट वगैरह, ये सब भी मैं आपको समझा के अच्छे से करवा दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार मेरी वीडियोज़ को भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि जो एलिजी होती है, एलिजी के अंदर क्या होता है, ए पोइम ऑफ मोर्निंग और लेमिनेटेशन, यानी इसके अंदर कोई शोक होता है, कोई विलाप होता है, दुखद घटना का जिक्र होता है एलिजी के अंदर। तो पिछली बार एग्जाम में यही पूछा गया था कि जो पोइम होती है मॉर्निंग और लेमिनेटेशन से रिलेटेड उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एलिजी बोलते हैं। इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखना होता है। पेस्टोरल एलिजी वाला क्वेश्चन आया था कि वो कब होती है, जब सैफर्ड का उसमें जिक्र किया हुआ था, सैफर्ड के जो डेथ हो जाती है तब जो पोस्टरल एलिजी होती है वो होता है। ड्रामा होता है, ड्रामा की टाइप्स होती हैं, ड्रामा में कौन कौन से मोनोलॉग, पोइटिक जस्टिस, कॉन्फ्लिक्ट, इन सबको पढ़ना होता है, कॉमेडी, फार्स, प्रोज। तो आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। आपका जो टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, उसके जो 40 मार्क्स हैं वो मेरी गारंटी है कि आप मेरे बताए अकॉर्डिंग करोगे ना तो आपके 40 मार्क्स मैं कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। और 60 नंबर आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप कॉमन पोर्शन में से ले आओगे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखो फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स से भी पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन डाले हुए थे। ऐसे भी पूछ लेता है कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, वाउल्स कितने होते हैं, स्पीच साउंड कितने होते हैं। तो स्पीच साउंड 44, वाउल्स 20, कॉन्सोनेंट 24, ये भी हमें याद रखना है। आगे ये भी क्वेश्चन आया था पिछली बार, डिफाउंग्स वाला भी। जो मोनोथोंग्स होते हैं और डिफाउंग्स होते हैं वो कितने होते हैं, उनके अंदर जो आगे उनकी सब टाइप्स होती हैं वो किस तरह से होती है। तो काफ़ी टॉपिक्स हैं, आपको ये सब मैं अच्छे से करवाने वाली हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे ना तो यूट्यूब मेरी वीडियो को ऊपर रिकमेंड करेगा लोगों के पास, लोग देखेंगे और जुड़ेंगे। और जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ोगे, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे, उतनी ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। सिलेबल से भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको अच्छे से करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक था, यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपका एचटेट आराम से निकल जाएगा अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। साथ में आप प्रीवियस ईयर को भी लेके चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।